तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं धर्मवीर आपका स्वागत करता हूं डिफेंस पाथ यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम सभी बात करने वाले हैं FA-18 सुपर हॉर्नेट के बारे में। तो चलो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, 2016 में इंडियन नेवी के द्वारा LCA तेजस के नेवल वेरिएंट को रिजेक्ट कर दिया गया था, क्योंकि तेजस एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट था, बट इंडियन नेवी को ड्यूअल इंजन एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है। तेजस अंडर पावर होने की वजह से भी ज़्यादा वेपन कैरी नहीं कर सकता, इसलिए इंडियन नेवी ने तेजस के नेवल वेरिएंट को रिजेक्ट कर दिया था। इसके बाद 2016 में इंडियन नेवी के द्वारा RFI जारी किया गया, रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, जिसमें कि 57 फाइटर जेट को खरीदना था। और इसी के रिस्पॉन्स में साब, मिकोयन, डोसाल्ट और बोइंग ने अपने अपने फाइटर जेट पेश किए। जैसे कि साब ने अपना ग्रिपन M, मिकोये ने MiG-29 के, डोसाल्ट ने राफेल M और बोइंग ने FA-18 सुपर हॉर्नेट को अपनी अपनी तरफ से पेश किया। इंडियन नेवी ने ग्रिपन M और MiG-29 को तो पहले ही रिजेक्ट कर दिया था, तो अब बचे राफेल M और FA-18 सुपर हॉर्नेट। तो अब देखने वाली बात यह है कि इंडियन नेवी इन दोनों एयरक्राफ्ट में से कौन सा एयरक्राफ्ट चूज करेगी। और ये दोनों एयरक्राफ्ट एक दूसरे को कड़ा कंपटीशन देते हैं, और वहीं पर बोइंग किसी भी हाल में इस टेंडर को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती। इसीलिए बोइंग ने अनाउंस किया है कि उनका FA-18 सुपर हॉर्नेट इंडियन नेवी की सभी रिक्वायरमेंट को मीट करता है और स्टोबार सिस्टम के लिए भी कैपेबल है। स्टोबार मतलब कि शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, स्टोबार सिस्टम में एयरक्राफ्ट को स्की जंप करके टेक ऑफ किया जाता है, जैसा कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं। वहीं कैटापुल्ट सिस्टम में एयरक्राफ्ट को किसी गुलेल की तरह शॉर्ट डिस्टेंस में अधिक लिफ्ट प्रोड्यूस करने के लिए पुश किया जाता है। जैसे कि हम गुलेल से किसी भी छोटे पत्थर को फेंकते हैं, ठीक उसी तरह से कैटापुल्ट सिस्टम में किसी एयरक्राफ्ट को पुश किया जाता है। अब क्योंकि इंडियन नेवी के पास INS विक्रमादित्य है, जो कि स्टोबार सिस्टम पर काम करता है, और INS विक्रांत, जो कि 2022 तक इंडियन नेवी में इंडक्ट कर लिया जाएगा, वह एयरक्राफ्ट कैरियर भी स्टोबार सिस्टम पर ही काम करेगा। तो इंडियन नेवी ऐसे एयरक्राफ्ट बाय करना चाहती है जो ड्यूअल इंजन हो और स्टोबार सिस्टम पर काम करते हो। इसीलिए बोइंग ने हाल ही में सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया है कि हमारा सुपर हॉर्नेट स्टोबार सिस्टम के लिए एकदम रेडी है। और साथ ही में बोइंग का कहना है कि अगर इंडियन नेवी इस एयरक्राफ्ट को बाय करती है तो इंडियन नेवी को यूनाइटेड स्टेट के P-8I विमान के साथ कोऑर्डिनेट करने में भी सहायता मिलेगी, जिससे कि इंडियन नेवी की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता हो तो इंडियन नेवी यूनाइटेड स्टेट के P-8I विमान का भी यूज़ करती है। और बोइंग का कहना है कि सुपर हॉर्नेट इंडियन नेवी की वार फाइटिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाने के साथ साथ इट विल क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर कोऑपरेशन इन नेवल एविएशन बिटवीन यूनाइटेड स्टेट एंड इंडिया। बोइंग का दावा है कि हम इंडिया को लो एक्विजिशन कॉस्ट और अफोर्डेबल फ्लाइट कॉस्ट पर आवर पर जो है अपना एयरक्राफ्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, परंतु अब DRDO भी TEDBF पर काम कर रहा है, ट्विन इंजन डेक बेस फाइटर, जिस पर हम कभी फिर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये है इस वीडियो का एंड। आपको क्या लगता है, इंडियन नेवी राफेल M और FA-18 सुपर हॉर्नेट में से किस एयरक्राफ्ट को चूज करेगी? कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।